मंगलाचरण। मध्यलोक के आकृतिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु बक्षार गिरी के 80 गज दंतों के 20 कुलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। स्वर के 52 जिन ग्रह महामनोहर, कुंडल रुचक गिरी के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लख एक, तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। मंगलाचरण में सबको बुलाकर आह्वान किया है कि तिर्यक चर्चा करने के लिए सब आ जाओ, प्रत्येक अलग अलग सबके सब पधारो, ऐसा स्वागत किया है। करते हैं आज से अपना विषय तीसरा अध्याय जिसमें हम जानेंगे मध्यलोक। इसके पूर्व में हम प्रथम 2 अध्यायों से विविध विषय जान चुके हैं। प्रथम अध्याय में हमने लोक का सामान्य स्वरूप जाना था। दूसरे अध्याय में हमने अधोलोक का सामान्य स्वरूप समझा और अब तीसरे अध्याय में मध्यलोक की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वत्र अध्याय नया प्रारंभ हो रहा है, मंगलाचरण भी नया, और मंगलाचरण भी विषय के अनुसार ही है। जैसा विषय आने वाला है उसके अनुसार ही मंगलाचरण। यद्यपि मध्यलोक में विषय बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक विषय मध्यलोक में ही है। एरिया कम है, विषय ज़्यादा। अधोलोक में एरिया ज़्यादा था, विषय कम था। ऊर्ध्वलोक में एरिया ज़्यादा है, विषय कम है। लेकिन मध्यलोक का सबसे छोटा एरिया और विषय सबसे ज़्यादा, जो शास्त्रों में उपलब्ध है। तो अपन तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम अपन आज मंगलाचरण से शुरुआत कर रहे हैं और इस मंगलाचरण में अन्य विषयों को गौण किया है। मुख्यतः से इस मध्यलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, गिनती वाले अकृत्रिम चैत्यालय सबको पता है कितने होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ अपन मंगलाचरण के माध्यम से कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर वे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, कितने कितने हैं, उन सबको हम यहाँ से भाव वंदन कर रहे हैं। सबको यहाँ से हम भाव से नमस्कार करेंगे। देखें, आज की कक्षा में मंगलाचरण का अर्थ ही देखेंगे। बस देखें, मंगलाचरण यहाँ लिखा है मध्यलोक में अकृत्रिम, ठीक है, 458 धाम, जिनवर जहां विराजते तिन सब को है प्रणाम। मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने हैं? 458 धाम। 458 माने 458, 458। 458 माने 458। धाम माने इतने स्थान हैं और उसमें कौन विराजता है? जिनवर जहां विराजते, जिनों में भी वर हैं जिनेंद्र भगवान अरहंत परमेष्ठी, वहां पर विराजमान होते हैं। तिन सबको है प्रणाम, उन सबको प्रणाम करते हैं। ठीक, 2 लाइन का अर्थ स्पष्ट है। कोई शंका हो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो 458 माने 458 जो अकृत्रिम चैत्यालय कहे हैं, तो अब अगली पंक्तियों में उनका खुलासा कर रहे हैं कि 458 अकृत्रिम चैत्यालय कहां कहां पर हैं। यद्यपि अभी आपको भाव भाषण तो पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां जहां के बारे में बताएंगे ना, यहां इतने हैं, यहां इतने हैं, लेकिन अभी उस जगह का परिचय है नहीं। तो आगे की कक्षाओं में उन जगह का परिचय भी कराया जाएगा, और जब सब जगह का परिचय हो जाएगा तो फिर सही अच्छे से भाव भाषण होता चला जाएगा। तो अभी उसकी चिंता छोड़ दें कि यहां पर इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो ये कहां है, ये कैसा है। अभी उस तरह की जिज्ञासा मात्र खड़ी हो जाए, लेकिन समाधान अभी नहीं होगा। समाधान धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। तो देखते हैं 458 करना है पूरे। अपन गिनते हैं सब अच्छे से, इतना काउंटिंग तो कर ही सकते हैं। 458 निकालना है। जब पूरा हो जाएगा तो पूछेंगे कि कितने लोग बता सकते हैं कि 458 कहां कहां कितने कितने। यद्यपि सब लिखा है, सामने ही लिखा है, कहीं अलग से दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। देखो, पंचमेरु वक्षार गिरी के 80 पंचमेरु संबंधी कितने? 80, और वक्षार पर्वत के 80 दूनी 160, तो यही हो गए एक ही लाइन में। माने पंचमेरु संबंधी 80 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पंचमेरु की पूजन में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, जयमाला में भी अच्छे से पढ़ा है। जब पंचमेरु की विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो वहाँ पंचमेरु का पूरा सचित्र वर्णन, और कहाँ कहाँ कैसे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और वह मेरु कैसा है, 5 मेरु कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन सब का विस्तार बाद में होगा। लेकिन अभी तो मात्र इतना ही जाने के 5 मेरु होते हैं। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय। तो ऐसे 5 मेरु, और उन 5 मेरु पर 5 मेरु 80 जिन धाम, 5 मेरु 80 जिन धाम, और सब प्रतिमा को करहूं प्रणाम, ये अपन ने पढ़ा ही है। तो ऐसे पंचमेरु पर 80, बक्षार पर्वत भी 80 हैं। अब कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, कितने कितने हैं, ये सब बाद का विषय है। उस पर भी कितने अकृत्रिम चैत्यालय? 80, माने बक्षार पर्वत 80 हैं, और हर एक पर एक एक, तो कितने हो गए? 80 अकृत्रिम चैत्यालय। तो 80 दूनी 160। गजदंतों के 20, गजदंत पर्वत पर कितने? ये गजदंत क्या होता है इसका भी खुलासा बाद में करेंगे। इतना बस शॉर्ट में जान लें, गज माने हाथी, और हाथी के दंत माने दांत। जो हाथी के दांत के समान जो पर्वत होते हैं, उनके आकार वाले भी गजदंत पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, हाथी के जो बड़े बड़े दांत जो बाहर निकलते ना, ऐसे ऐसे देखे होंगे, वाइट वाइट कलर के, तो ऐसे ही वो गजदंत पर्वत भी हैं। तो अपन वे भी देखेंगे गजदंत पर्वत कहाँ हैं, कितने हैं, और उन गजदंत पर्वत पर 20 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। कितने हो गए कुल? 180 हो गए। और आगे बढ़े, कुलाचल 30 कहे हैं, जो कुलाचल पर्वत हैं। अब कुलाचल पर्वत कहाँ होते हैं, कौन कौन से हैं, वे भी अपन देखेंगे। बस अभी इतना जान लें, उन कुलाचल पर्वत पर कितने? 30 कहे हैं, माने 30 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने हो गए? 210। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। 170 विजयार्ध, विजयार्ध पर्वत कितने हैं? 170। 170 माने 170, तो 170 विजयार्ध पर्वत हैं, और 100 विजयार्ध पर्वत 170, उसके अनुसार उस पर भी 170 अकृत्रिम चैत्यालय। कितने हो गए? 380 हो गए। और देखें, कुरु की 10 संख्या है, कुरु में 10 है। ये कुरु कहाँ है? कुरु कुरु स्वाहा, वही वाला कुरु है क्या? कि कुरुक्षेत्र है? कुरुक्षेत्र है। कौन सा जो महाभारत में सुना था वही? ये महाभारत वाला भी कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरु कुरु स्वाहा वाला भी नहीं है, कुरु माने करो धातु रूप, वह भी नहीं है।
तो ये क्या है? कुरु दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? धीरज, दो। कितने? दो। देव कुरु, उत्तर कुरु। कितने कुरु? ठीक है आदर्श, कितने कुरु? दो कुरु। कितने कुरु? दो। कौन कौन से? देव कुरु और उत्तर कुरु, ऐसे दो कुरु। तो उन दोनों कुरुओं को मिलाकर उस पर 10 संख्या है। ये उत्तम भोगभूमि में होते हैं, ये भी अपन जानेंगे कहां होते हैं। तो वहां पर कितने अकृत्रिम चैत्यालय का है? 10। ठीक है, जोड़ते जाओ, कितने हो गए? 390 हो गए। अब तो बहुत कम बचे। ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। ईश्वाकार पर्वत होता है, ये ईश्वाकार, ईश्वा, ईसु, ईश्वा माने ईसु, ईसु माने बाण, बाण के आकार के। और मानुषोत्तर पर्वत नाम तो सबने सुना ही है। किस उपलक्ष्य में सुना है? ठीक है, 2.5 द्वीप की सीमा रेखा मानुषोत्तर पर्वत, और इस मानुषोत्तर पर्वत के आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता, ऐसा वह मानुषोत्तर पर्वत। तो ईश्वाकार पर्वत और मानुषोत्तर पर्वत के कितने हैं? 4, माने ईश्वाकार पर्वत पर भी 4 जिनालय और मानुषोत्तर पर्वत पर भी 4 जिनालय। कितने हो गए? 380, 398 हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़े। नंदीश्वर के 52 जिनग्रह महामनोहर। नंदीश्वर में कितने जिनालय? 52 जिनालय। जोड़ दो, 450। अब तो बहुत कम बचे। कितने? 8 ही कम है। नंदीश्वर के 52 जिनग्रह महामनोहर, कुंडल रुचक गिरी के 4 अति सुंदर। 4 कुंडलगिरी और रुचकगिरी, ये 2 पर्वत और। ठीक है, कुंडलगिरी और रुचकगिरी, इन पर कितने? 4 अति सुंदर, माने यहां 4 और क्या होते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय। तो इस प्रकार कुल हो गए 458 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। ठीक है, इसमें किसी को कोई शंका? जोड़ हो गया? कितने लोग बता सकते हैं? लगभग सभी। बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद। अब इतना तो बता दिया ये 458 अकृत्रिम चैत्यालय। अब इनमें प्रतिमाएं कितनी? तो सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। सब में कितनी प्रतिमाएं? 108। यदि 108 हर एक में है तो इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी? बोलो, कौन बता सकता है? कुछ नहीं है। 458 में कितने का गुणा करना है? 108 का गुणा करना है। जितना है वो आंसर हो जाएगा। बोलो, 43,000 कुछ आ रहा है। लगाओ हिसाब जल्दी, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। 49,464। 49,464 हिंदी में भी बता देते हैं 49,000 अथवा 49,000 कितने? 464। इतनी प्रतिमाएं वहां पर विराजमान हैं। ठीक है, संभव? कठिन तो नहीं लग रहा? चलिए, तो सब में शतक 8 माने 108। ऐसा मत समझना कि 8 शतक लगा दी। ठीक है, शतक माने 100 और 8 माने 8, तो ये हो गया 108। तो सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित हैं। इन प्रतिमाओं की भी अपन चर्चा करेंगे, कैसी कैसी वो प्रतिमाएं हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी विशाल हैं, कितनी बड़ी हैं, और उन प्रतिमाओं को देखकर क्या क्या होता है। अनेक लोग कितना लाभ ले जाते हैं, और प्रतिमाओं की सुंदरता, मनोहर
और उनका पूरा वर्णन जितना बन सकेगा अपन आगे के विषय जब आएंगे तो वहाँ इन प्रतिमाओं की भी चर्चा करेंगे। अभी तो बस संक्षेप में कितनी प्रतिमाएं सदा सुशोभित हैं, भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। कि हम वहाँ जा तो सकते नहीं, हम वहाँ किस साधन से जाएं, हमारे पास साधन भी नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा साधन है हमारे पास। कौन सा? भावों का साधन। और ये इतना तीव्र है कि जैसे देव जाते ना एक समय में स्पीड से संख्यात योजन, ऐसे ही अपना जो भाव है, भावों की विशुद्धि या परिणाम, ये भी एक समय में वे तो असंख्यात योजन में दम क्या है, अनंत अनंत तक घूम के आ जाएंगे अपन, सब जगह चले जाते हैं। एक समय में पहुंचे, दर्शन की ओर आ गए। कितना फास्ट चलता है अपना नेटवर्क। माने हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन भावों से यहीं बैठे बैठे सबकी वंदना कर सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित के यहाँ पर ही बैठे बैठे हम उन सभी अकृत्रिम चैत्यालय की और उन अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान समस्त जिनबिंबों की भावपूर्वक वंदना करते हैं। ठीक है, संयम स्पष्ट है। जब अपन बाद में देखेंगे ना एक एक जगह, अभी तो एक इतना बता दिया, यहाँ इतने, फिर जब ये विषय चलेगा, जब आएगा सुमेरु पर्वत, ईश्वाकार पर्वत, गजदंत पर्वत, ये पर्वत, बक्सार पर्वत, सब आएंगे, तो उस समय लगेगा अच्छा इधर भी अकृत्रिम चैत्यालय, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। फिर जो एक आनंद आएगा वो एक अलग ही लगेगा, जैसे अपन लाइव देख रहे हो। ऐसा प्रयास करेंगे जितना बनेगा। फिर अंत में क्या कहा, अंतिम दोहा, एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लख एक, तिर्यक चर्चा करण को आ जाओ प्रत्येक। ये जो अपना मध्य लोक है कितना है? एक वर्ग राजू। एक वर्ग राजू कैसे? एक वर्ग राजू, चौड़ाई एक राजू, लंबाई एक राजू, अंदर की ओर गहराई एक राजू। तो दोनों को लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक वर्ग राजू आएगा। एक राजू में एक राजू का गुणा किया तो एक वर्ग राजू हो जाता है। तो ये हो गया एक वर्ग राजू। और ऊंचाई कितनी? ऊंचाई लख एक। ऊंचाई 1,00,000 योजन है। यद्यपि योजन शब्द यहां नहीं डाल पाए, वो बन ही नहीं रहा था, लेकिन भाव भाषण तो सबको है ही, तो इसलिए अपने हिसाब से ऊंचाई लख एक माने 1,00,000 योजन। डिटेल करेंगे तो 1,40,000 योजन भी आ जाएगा, जब अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। सामान्य रूप से तो शास्त्रों में भी 1,00,000 योजन ही लिखा मिलता है, मूल गाथाओं में भी। तो एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लख एक। एक वर्ग राजू, चौड़ाई और लंबाई एक राजू और एक राजू, और ऊंचाई हो गई 1,00,000 योजन की। तो इस तरह से इतना है अपना मध्य लोक। ठीक है, और आगे तिर्यक चर्चा करण को। ये तिर्यक चर्चा कहां से आ गई? अपन चर्चा तो मध्य लोक की कर रहे हैं। क्या तिर्यक माने 3 लोक? हाँ, जो तिर्यक माने 3 लोक नहीं, तिर्यक माने होता है तिरछा। तिर्यक का अर्थ क्या है? और तिरछा क्या है? मध्य लोक ही तो है। तो शास्त्र में मध्य लोक का एक नाम और मिलता है, तिर्यक लोक। ठीक है, इसलिए हमने दोनों यहां ले लिए कि जिससे वो कभी डाउट ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया? तिर्यक चर्चा करण को, और यहां बुला रहे हैं आ जाओ प्रत्येक। सब अपने अपने अलग अलग यहां पर आ जाओ, व्यक्तिगत रूप से आ जाओ। जैसे प्रवचन सार में नहीं है कि तीर्थंकरों को नमस्कार किया तो सबको एक साथ सामूहिक भी नमस्कार किया, और सबको पत्ते के मेघ पत्ते गम, कि प्रत्येक को अलग अलग भी नमस्कार किया। यहां पर बुला रहे हैं सब एक साथ की जगह सीधा सब अलग अलग अपने अपने आ जाओ, और अपन सब मिलके क्या करें? तिर्यक चर्चा करते हैं। 3 लोक में जो मध्य लोक है, तिरछा बसा हुआ है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो तैयार है सभी? सबको बुला लिया है, और सबको बुला लिया है, निमंत्रण दिया गया है, तो सबको स्वीकार
होना ही चाहिए। इस तरह से मंगलाचरण की अपन ने चर्चा की। इसमें हमें कुछ खास 5 बिंदु और जानना है। क्या जानना है कि अकृत्रिम चैत्यालय जो कहे तो सब बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं? कई लोगों को शंकाएं होती हैं और ज्यादातर तो सब एक जैसे हैं। तो जो सब एक जैसे कह देते हैं उसके संबंध में थोड़ा सा विशेष जानना है कि सब एक जैसे नहीं हैं। कोई छोटे भी हैं, कोई बड़े भी हैं, ऐसा भी है। तो वो अपन 5 बिंदुओं से जानेंगे, 5 प्रकार के हैं। लेकिन उसके पहले एक विशेष बस इसमें थोड़ा सा जानते हैं। क्या है विशेष? मध्यलोक में कुल 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने हैं? 458, 458। विशेषता इतनी जानना कि इनमें मनुष्य लोक अर्थात 2.5 द्वीप में ही 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। माने 458 में 2.5 द्वीप में ही 398 हैं। 2.5 द्वीप में ही सबसे ज्यादा है। बाकी जो हैं तो कहां कहां कितने? नंदीश्वर द्वीप में 52, ये 8वां द्वीप है। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। तो 8वें द्वीप 52 अकृत्रिम चैत्यालय। जो कुंडलगिरी है उस पर 4 तथा रुचकगिरी है उस पर 4 हैं। इस तरह से एक कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? यहां आ जाएं। इस प्रकार इस तरह है। कुल 398, 398 प्लस 52 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 458, मान 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऐसा जानना चाहिए। माने 2.5 द्वीप में ही सबसे ज्यादा हैं 398। बाकी जो 3 जगह और कहे हैं वे 3 जगह यहां बता दिए, 52, 4, 4। तो ये 458 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं। ठीक। अब हमें जानना है अकृत्रिम चैत्यालय सब बराबर हैं कि छोटे बड़े हैं? अर्पित, कैसे हैं? बराबर हैं कि छोटे बड़े? छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और इसके पहले यदि पूछते तो लगभग सब यही कहते अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन है, ये तो सब बराबर ही होंगे। तो हमें भी ऐसा ही लगभग उत्तर मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 वैरायटी के हैं। तो 5 वैरायटी वो कौन कौन सी कैसी हैं वे अपन देखते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम। देखें, उत्तम जिसको अपन उत्कृष्ट कहेंगे, सबसे ज्यादा जो बड़े हैं ये 100 योजन लंबे हैं। ठीक है, माने एक अकृत्रिम चैत्यालय की लंबाई कितनी? 100 योजन। माने जो मंदिर है अकृत्रिम चैत्यालय में, जो जिनेंद्र भगवान जहां विराजमान होते हैं, जो मंदिर है, कितना बता रहे हैं? 100 योजन। 100 योजन मतलब कितने किलोमीटर, कितने कोस, कितने मील? बोलो, थोड़ा धैर्यपूर्वक बोलना, क्योंकि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती। मेरी हो गई थी ना, जैसे कल पिछली कक्षाओं में कहीं शुभम ने बताया कि कितना 12 लाख किलोमीटर। इनका कहना है 12 लाख किलोमीटर। किसी और को कुछ कहना है? 100 योजन ए महायोजन लिया जाएगा। ठीक है, बड़ा योजन 2000 कोस का। तो 2000 कोस का एक योजन, तो 2000 कोस में 100 का गुणा करेंगे तो कितने कोस हुए? बोलो। 2000 कोस में 100 का गुणा करेंगे तो 2 लाख होंगे। सीधा सिंपल है, 3 शून्य वहां से, 2 शून्य यहां, तो हो गए 5 शून्य। कोई ज्यादा एक तो है ही। तो कितने हो गए?
2 लाख क्या हुए? क्या हुए? कोस। ठीक है, किसी का आंसर अलग आए तो बता देना तुरंत। ठीक है, अनुराग पटेल बोल रहा आज एकदम सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है। कितने कोस हो गए? 2 लाख कोस हो गए। कैसे हो गए 2 लाख कोस? 100 योजन में 2 लाख कोस कैसे हो गए? 1 योजन बराबर 2000 कोस। अब जब 2000 कोस हुए तो 2000 का कितने में गुणा करेंगे? 100 में, तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख। अब 2 लाख तो कोस हुए, अब किलोमीटर में बदलना है। यदि मील में बदलना हो तो 1 कोस में 2 मील होते हैं, तो कितने मील हो जाएंगे? 4 लाख मील हो जाएंगे, यदि मील में जानना है तो। और यदि किलोमीटर में जानना है तो 1 कोस में कितने किलोमीटर? कौन बोला? 2। सब एक दूसरे तरफ उंगली दिखाने लग जाते हैं। चलो, 3 किलोमीटर से भी कुछ अधिक होता है। ठीक है, लेकिन अपन 3 मान लें तो कितने हो गए? 2 3 6 लाख किलोमीटर होते हैं। इनका 8 आ गया था, बाई मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, इसलिए तो हमने कहा थोड़ा धैर्य पूर्वक, जल्दी जल्दी में नहीं। अच्छा, ठीक है, माने 6 लाख किलोमीटर का एक मंदिर। अपन ऐसे ही कह देते ना तो अपन को लगता है होगा कितने 100 योजन होगा। ऐसा ही एक बड़ा सा मंदिर कितने किलोमीटर? 6 लाख किलोमीटर का। और वो इतनी क्या उसकी मात्र लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 50 योजन चौड़ाई। तो इसका मतलब कितने किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर चौड़े हैं एक मंदिर। सोचो तो क्या होगा। और तथा 75 योजन ऊंचे हैं। कितने किलोमीटर हो गए? हैं 3.5 पक्का बोलो। 75 4.5। ठीक है, 4.5 लाख किलोमीटर ऊंचे हैं। सोचो ऐसा कोई मंदिर में घुस भी जाए तो वो ढूंढे कि मंदिर कहाँ है? बोलो, मान लो कोई धोखे से अंदर चला गया मंदिर ढूंढते ढूंढते कि मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है। गौरव, मान लो अपन चले गए, अब अंदर घुसे तो सोचें कि मंदिर कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। लाखों 6-6 लाख किलोमीटर का इतना बड़ा मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय, अब उसमें अपन ढूंढे, मंदिर ढूंढ रहे हैं, मंदिर ही के अंदर है और मंदिर को ढूंढ रहे हैं। कितना बड़ा। फिर उसमें प्रतिमाएं, फिर प्रतिमाएं भी 108 कितनी बड़ी बड़ी हैं। क्या गजब के होंगे जो वास्तव में इनका सौभाग्य उठा रहे होंगे, वो उन्हीं के ऊपर है। अपन तो यहाँ बैठे बैठे भावपूर्वक ही वंदन कर सकते हैं, और इतनी अपने अंदर भावना बार बार आए। जो जो हम जान रहे हैं ना, इतने अकृत्रिम चैत्यालय, अरे मेरा सौभाग्य कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, ये दुर्भाग्य है, लेकिन यहां से भाव से तो हम पहुंच ही जाते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो ये जब अपन जानते हैं तो अपन अपने ऐसे भाव भी बनने लग जाते हैं। जाने नहीं तो क्या भाव बने। और ये तो एक अकृत्रिम चैत्यालय की चर्चा की। बोलो तेजस पांगरे, ऐसे कितने अकृत्रिम चैत्यालय के बता रहे हैं? 458। कितने बड़े बड़े और कैसे होंगे। और उसमें जब देव सब जाते होंगे एक साथ, दर्शन पूजन भक्ति, क्या एक माहौल बना। अपने यहाँ तो क्या विधान पंच कल्याणक होता है, कितने ज्यादा कितने 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी हुए होंगे, कहीं ना कहीं तो हुए होंगे, हो जाते हैं आजकल।
लेकिन वहां तो असंख्य असंख्य देव भी पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो, तो हो गया ये पांचों। अब ये कहां होते हैं ये बड़े वाले? ये पांचों मेरु पर्वतों के भद्रशाल वन में। पांचों मेरु जो है ना, उनका जो भद्रशाल वन है कहाँ है, कैसा है, अपन बाद में देखेंगे। तो भद्रशाल वन में, नंदन वन में, नंदीश्वर द्वीप में तथा ऊर्ध्वलोक के जो वैमानिक देवों के भवन हैं उनमें ये बड़े बड़े वाले, सबसे उत्कृष्ट वाले अकृत्रिम चैत्यालय पाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया उत्कृष्ट वाले। अब इसके बाद मध्यम वाले, नंबर 2 मध्यम। मध्यम इनसे कम कम होते चले जाएंगे, आधे आधे हो गए लगभग। देखें, ये 100 योजन लंबे थे तो मध्यम ये 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े तथा 37.5 योजन ऊंचे हैं। यहाँ 75 थे तो यहाँ 37.5 हो गए। ये पांचों, ये कहाँ होते हैं? पांचों मेरुओं के सोमनस वन में। देखो, मतलब मेरु के मेरु में ही, यहां मेरु के भद्रशाल वन, नंदनवन और नंदनवन, इनमें तो इतने बड़े बड़े चैत्यालय, और उन मेरु का जो सोमनस वन है, उस सोमनस वन में उससे आधे अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं और छोटे। सुमेरु पर्वत के सुमेरु पर्वत में ही कहीं बड़े और कहीं छोटे, सेम नहीं है। अपन सोचें कि सुमेरु पर्वत में पूरे अलग एक जैसे होंगे, वहां नंदीश्वर द्वीप में अलग एक जैसे होंगे, यहाँ जम्बू द्वीप में विजयार्ध पर्वत पर अलग एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये पांचों मेरुओं के सोमनस वन में 60 कुलाचलों के ऊपर, 6 कुलाचल पर्वत हैं, उनके ऊपर कुंडलगिरी पर, रुचकगिरी पर, बक्षार पर्वतों पर, गजदंतों पर, ईश्वाकार व मानुसोत्तर पर्वतों पर पाए जाते हैं। एक मध्यम अकृत्रिम चैत्यालय। इसके बाद आगे बढ़े, नंबर 3 उनसे जघन्य। अब जघन्य जो होंगे इससे और आधे हो गए। ये 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े तथा ये क्या है बताओ? ये 18 सही 3/4 ये क्या है? ये बात, ये है कमाल का आदमी। गणित हिसाब तुम्हारा वही बराबर, 3.25। बताओ कैसे? ये 3/4 पौने कहलाता है और ये 18। इससे भी लगा सकते थे हिसाब, जरूरत ही नहीं थी ज्यादा दिमाग लगाने की। कैसे? अभी इसके ऊपर क्या था? 37.5। 37.5 का आधा कितना? कितना कितना? 37 के आधे कितने? 18.5। और 18.5 में फिर आधे का आधा पौन, तो ये हो गया कितना? 19.25। ऐसे ही तो नहीं लगा दिया हिसाब कि वैसे दूसरे हिसाब से लगाया। क्या लगाना हिसाब? ये 3/4 पौन ही तो होता है। अब जितना जिसको ध्यान हो, 1/4 के 4.5। जैसे एक सही 1/4 है, इसका मतलब पौन। वाह, अरे फिर वो सवा हो जाएगा। ऐसा मत करो, कुछ का कुछ है ना। ये 19.25 योजन ऊंचे हैं। यह मात्र पांचों मेरु पर्वतों पर पांडुक वन में ही पाए जाते हैं। जो पांडुक वन है वहां पर एक जघन्य अकृत्रिम चैत्यालय है। नंबर 4 लघु। जघन्य हो गया, जघन्य में भी अब लघु। ये देखो लघु कहते कहां कैसे? ये 1 कोस लंबे हैं, एकदम छोटे हो गए, आधा कोस चौड़े तथा पौन कोस ऊंचे हैं। ये विजयार्ध पर्वतों तथा जम्बू शालमली वृक्षों पर हैं। ये अपन देखेंगे सब विजयार्ध पर्वत कहाँ हैं, कैसे हैं। ये जम्बू शालमली वृक्ष कहाँ हैं, कैसे होते हैं, आगे देखेंगे। अंतिम 5वां पॉइंट, अविशेषनिक।
एकदम हटके नाम है। क्या नाम है? अविशेषनिक। इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार है। इसमें नहीं लिखी। कोई बता सकता है क्यों नहीं लिखी? इनके क्या हैं? इनके जो आकार प्रकार हैं बहुत वैरायटी के हैं, फिक्स नहीं हैं। जैसे अन्य के थे ना कि 100 योजन तो 100 योजन, 50 योजन तो 50 योजन, 25 तो 25। अब ये जो अविशेषनिक हैं, नाम ही है अविशेष। अविशेष माने सामान्य। अब ऐसे हैं वो बहुत वैरायटी के हैं, कोई इतने छोटे, कोई इतने बड़े, इतने छोटे इतने बड़े, तो कितना किस किस का नाप बताएं? तो सबका बताना संभव नहीं। अभी कोई कहे कि बांसवाड़ा के जो इतने मंदिर हैं वो कितने कितने फिट के हैं, वर्ग फिट के हैं या जो भी है, क्या बताओगे? कोई कहे नहीं नहीं सब 100-100 फिट के हैं, 100-100 फिट लंबे, 50-50 फिट चौड़े, 25-25 फिट ऊंचे, ऐसा कोई बता सकता है? तो ये सब एक, फिर अपन इसको किस भाषा में कहेंगे? अविशेषनिक। इनका अपन कोई स्पेशल माप सबका एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं तो इनका कहना, इनका कथन बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला में नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको कह दिया अविशेषनिक हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई इसलिए सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार है। लेकिन ये कहाँ है? ये व्यंतर, ज्योतिषी तथा भवनवासी देवों के भवनों में ही पाए जाते हैं। ये त्रिलोकसार गाथा 978, 979, 980 और 982 में कहा गया है। ठीक, 978, 79, 80 और 82। इस तरह से 5 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर कहे गए। तो आज की कक्षा में हमने मंगलाचरण देखा, मंगलाचरण का सामान्य अर्थ देखा, और उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं की जो चर्चा आई, वो अकृत्रिम चैत्यालय भी 5 प्रकार के कहे, वो कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा अपन ने कर ली। अब इसके बाद जब अपन आगे की कक्षाओं में और प्रवेश करेंगे तो फिर हम जानने का प्रयास करेंगे ये मध्यलोक कैसा है, कहाँ है, ये कितनी इसका विस्तार है, ये सब कुछ जानने का हम प्रयास करते रहेंगे। अभी यहाँ पर ही विराम देते हैं।